औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू की भुजिया। बहुत ही मज़े की और बहुत ही चटपटी ये बनती है। आपको पता है कि ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 3 अदद आलू और आलू को शेप में काट के मैंने अच्छी तरह से धो के पानी में रख दिया है कि पानी में रखने से ये होता है कि आलू आपके ब्लैक नहीं होते। अब इसको हम पानी निकाल लेते हैं। जी, तो ये देखें पानी हमने निकाल लिया है। अब एक पैन में बनाएंगे हम इसको। तो मैंने पैन में ऑयल तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया था और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, तवे पे भी ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हुआ तो मैंने आलू इसमें डाल दिए और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि आलू का कलर चेंज हो जाए। जिस तरह चिप्स वगैरह का कलर आ जाता है लाइट लाइट, हम इस कलर में इसको फ्राई करेंगे। जी, तो ये रेसिपी आपको पता है कि आलू की रेसिपी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बहुत सारे लोग इसको शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। तो जी, तो ये देखें काफ़ी हद तक तकरीबन 6 से 7 मिनट लग गए, तो इसका लाइट लाइट कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था और थोड़ा-सा मोया है और इसका कलर चेंज करूँगा और फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डलता, बहुत ही जल्दी से ये बनने वाली रेसिपी है। तो चलें अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मैंने सबसे पहले डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसाले अपने-अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ी-सी हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी अपनी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है। नमक अपने-अपने टेस्ट के बराबर ले लेना है। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला अगर आप ज़ीरा इसमें डाल रहे हैं तो फिर आपको गरम मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ज़ीरा ऐड नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी कि आलू के साथ सारे मसाले लग जाएँ और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। जी, तो मैंने जैसे ही मसाले डालना इसमें स्टार्ट किया तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है कि जो मसाला आपने डाले हैं इसमें वो जल ना जाए। जी, तो ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से लग गए थे। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर 1 अदद मैंने लिया था और इसको ऑमलेट कट में काट के अब इसमें हम डाल देंगे और आराम से अब आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो ये आप देख सकते हैं मैं बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच चला रही थी कि आलू टूट ना जाए। तो ये अच्छी तरह से आपने टमाटर इसमें मिक्स करना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और क्या नाम है, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद मैं तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जी, तो 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद आलू काफ़ी हद तक सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा आपने इसमें शामिल नहीं करना, तकरीबन थोड़ा-सा पानी आपने इसमें शामिल करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी लिया और इसको थोड़ा मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और अब इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो कि जो आपने आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ और टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो इसके ऊपर आप कोई सा भी ढक्कन रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर इस तरह का इसका ढक्कन देके 5 से 6 मिनट बाद मुलाकात होती है आपसे। जी, तो 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद पानी बिल्कुल जो मैंने डाला था वो ड्राई हो गया था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। इसको आराम से हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी खुश्क हो गया था और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा-सा हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। हरा धनिया मैंने स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं डाला था, अभी हम थोड़ा-सा हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च मैं एंड में थोड़ी-सी शामिल करूँगी। जी, तो ये देखें हरा धनिया ऊपर डाल दिया है और अच्छी तरह से थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये लग रहे थे। जी, तो ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त से बने थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बतानी है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।